नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक नाटक। नाटक के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात करते हैं नाटक के बारे में। नाटक है क्या? तो नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। यह एक ऐसी अभिनयपरक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि नाटक जो है गद्य की ऐसी विधा है और वो भी दृश्य की विधा है कि जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण बड़े रोचक तरीके से होता है। अब बात करते हैं नाटक के जो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो नाटक के प्रमुख तत्व जो समीक्षकों द्वारा माने गए वो 8 तत्व हैं। ये है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, अंग्रेजी में डायलॉग भी कहते हैं, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय और अभिनेता का गुण। इस तरह से नाटक के ये प्रमुख 8 तत्व होते हैं। वैसे तो नाटक के बे ही तत्व होते हैं जो कहानी उपन्यास आदि के होते हैं, किंतु नाटकों में रस की प्रधानता होती है। वास्तव में नाटक काव्य की वह विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित अवघटित घटनाओं का दृश्य दिखाने का आयोजन किया जाता है। इस कार्य के लिए अभिनय की मतलब एक्टिंग की सहायता ली जाती है। शास्त्रीय परिभाषा के में नाटक को रूपक कहा जाता है। एक सफल नाटक के प्रदर्शन के लिए उसका रूप और आकार, दृश्यों और अंकों का विभाजन भी जरूरी है। तो इस तरह से नाटक जो है बहुत सारे गुणों के साथ होता है जो कहानी में भी मिलते हैं और उपन्यास में भी मिलते हैं। यदि हिंदी नाटक साहित्य के काल विभाजन के बारे में बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो काल है वो है भारतेंदु काल और इसे 1837 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा संधि काल, इसे 1904 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक, और प्रसाद युग को 1915 से 1933 ईस्वी तक, और वर्तमान युग है उसे 1933 ईस्वी से अब तक मानते हैं। जहाँ तक भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु काल की बात करें तो हिंदी में रंगमंच नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत बड़े कलाकार थे। भारतेंदु के साथ हिंदी नाट्य साहित्य की परंपरा प्रारंभ हुई जो आज तक अनवरत है। इस काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना था। दरअसल था क्या, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इस हिसाब से लोगों को जागृत भी करना आवश्यक था। इस काल के प्रमुख जो नाटककार थे उनमें बालकृष्ण भट्ट हैं, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास हैं, ये लोग थे। भारतेंदु जी तो थे ही। इसके बाद संधि काल की बात करें तो भारतेंदु काल की धाराओं के साथ साथ नवीन धाराओं का आविर्भाव भी हुआ। इस काल में बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद हुए। इसके बाद नाम आता है प्रसाद जी का, या जयशंकर प्रसाद के नाम से ही इस युग को प्रसाद युग के जाना जाता है। इसके बाद वर्तमान युग में बहुत सारे निबंध का वो नाटककार आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से नाटकों का सृजन किया। अब बात करेंगे प्रमुख नाटककारों के बारे में। अलग अलग काल में अलग अलग नाटककार, लेकिन ये नाटककार हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भारतेंदु काल के प्रमुख नाटककार हैं और ये मतलब आधुनिक नाटकों के जन्मदाता कह सकते हैं। इनकी वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर। अब लाला श्रीनिवास दास, जिनका श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद की कथा भी सबको पता है, और संयुक्ता स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयुक्ता की। जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक हैं जिनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, सभी ऐतिहासिक नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। उपेंद्र नाथ स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, उड़ान। उदय शंकर भट्ट का है मुक्तिपथ, दाहर, नया समाज। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, सर्दिया, पहला राजा। और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये जानकारी थी नाटकों के बारे में। कैसी जानकारी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन है। धन्यवाद।